देखिए, साइन थीटा मुझे निकालना था, जो कि किसके बराबर होता जी। है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपकी 8 के, हाँ। और हाइपोटेन्यूज की है √113 के। के से के कैंसिल, पी आ जाएगा 8/√113। वन। जी। इसी तरह d/h है, d/h को आप लिख सकते हैं 7k/√113 के। के से के कैंसिल, कितना आ जाएगा? 7/√113। ये हाँ। वैल्यू ध्यान रखिएगा, और एक आइडेंटिटी ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो वो आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ। ठीक है, हाँ। क्लियर है इतनी बात? लेकिन जी जी। यहाँ पर अभी तक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। नहीं। हम जो यूज करेंगे वो इस थ्योरम को यूज करेंगे कि ये लिखा हुआ है a+b, हाँ। और ये लिखा और वो हुआ ये है माइनस। a-b। क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है फरहान? नहीं नहीं, सही है सर। तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं नीचे सॉल्व कराता हूँ। ए यहाँ मैं स्क्वायर लिख माइनस सकता बी। हूँ उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाएगा? सर सर डायरेक्ट साइड थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसको? साइड थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइड स्क्वायर थीटा के अलावा। नहीं नहीं, क्यों लिख देंगे? देखिए, अगर आप यहाँ इसको ओपन करके लिखोगे तो आप यही तो लिखोगे ना, 1 का स्क्वायर माइनस हाँ। साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ। 1 का स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँ तो 1 ही आएगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे भी आएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो जी के जी। बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जी जी। अब देखिए, यहाँ जो वैल्यू आई है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 1 हाँ। माइनस साइन थीटा की जगह क्या रखूंगा? 8/√113 का होल स्क्वायर हाँ। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/√113 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस सिक्सटी सर फोर रूट सर स्क्वायर कट हो जाएगा। जी, ये बनेगा स्क्वायर वन। से रूट कट। क्या कह रहे हैं बताइए? स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा ना। स्क्वायर से सिर्फ रूट ये वाला कट होगा, 8 का स्क्वायर तो ओपन होगा 64। हाँ। तो मैंने अंडर रूट से स्क्वायर को हटा दिया, 113 बचा। हाँ। हाँ। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसके नीचे मान लेंगे एलसीएम 1, और इसको ले लेंगे हाँ। 1। फिर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 113। हाँ। 1 का टेबल 113 में कितनी बार? 113 टाइम्स माइनस सिक्सटी हाँ। फोर ये आता है आपसे? हाँ। ये एलसीएम 113, 1 इंटू 113 तो आएगा 113 माइनस का 49। जी। आपके 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 में 64 अगर आप माइनस करेंगे तो ऊपर आएगा 49, हाँ। और नीचे आएगा 64। यही आपका हाँ। आंसर है। हाँ। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी यही है, सेकंड पार्ट का आंसर भी यही है। यही है। ठीक है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। इफ 3 cot A = 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नॉट, यानी कि आपको इस वैल्यू को चेक करना है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी देखना है क्या वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर होगी या नहीं। चलिए आइए और चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दे क्या रखा है, दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो आप सबसे पहले आप एक काम ये करिएगा कि आपको बाकी चीजें निकालनी होती हैं तो आपके पास पी, बी और एच तीनों होने चाहिए। अगर वो तीनों नहीं है तो आप उनको पहले फाइंड कीजिए। कैसे ठीक है। फाइंड करेंगे, बारिश आ रही है। फाइंड करने का तरीका है, योर कॉट ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4/3 के। अब कॉट होता किसके बराबर है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो अगर मैं नहीं यहां सर, से, सर कॉट बी बाई बी होता है ना। वही लिखा है मैंने, आपने बी बाई पी लिखा है। बी बाय पी लिखा है मैंने, पी हाँ, पर पी बाई बी होता है ना। कॉट। अच्छा अच्छा। यहां से जो बी की वैल्यू हम लेंगे वो क्या लेंगे, 4 के। हाँ और जो पी की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 3 के। हाँ अब मैं आपको पाइथागोरस नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट एच की वैल्यू लिख देता हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे हाँ पता है इतनी बार मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो ये 5 के आने वाला है। हाँ अब सवाल में देखिए आपको कौन कौन से एंगल्स रखने हैं। एक हाँ। तो आपको tan a की वैल्यू पता होनी चाहिए, cos की पता होनी चाहिए, sin की पता होनी चाहिए। तो आप इन सारे ठीक एंगल्स है। को निकाल लीजिए। यहाँ पर आपको निकालना है sin a। sin a जो होगा साइन वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos a जो होगा वो बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जी। एंड tan a जो होगा वो होगा p अपॉन बी। ठीक है, आप 1/1 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ये हो जाएगा 3 के अपॉन 5 के, बी हो जाएगा आपका 4 के अपॉन 5 के, और ये हो जाएगा 3 के अपॉन 4 के। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/5। जी। ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5। और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/4। जी। ठीक है। जी। अब आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालनी है कि वो किसके बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दे रखा है 1 - टेन स्क्वायर। tan² + 1 + tan² तो आप सिंपली उठाकर वैल्यू पुट कर दीजिए tan की यहाँ पर। ये हो जाएगा 1 - tan किसके बराबर है, 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 - 9/16। ये हो जाएगा 1 + 9/16। आप ले लीजिए इनका नीचे 1 1, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16। ये हो जाएगा 16 - 9, डिनोमिनेटर में आएगा, दिस इज 16, दिस इज 16 - 16 + 9। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 16 से 16 कट जाएगा, 16 - 9 आएगा 7, और 16 + 9 आएगा 25। समझे नहीं, जी सर, जी सर। ये कितना आ गया। अब देखिए और भी कुछ था हमारे पास इसके अलावा, आपको निकालना था कॉस स्क्वायर है हाँ माइनस साइन सर, स्क्वायर है। अब आप राइट हैंड साइड की तरफ आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। राइट हैंड साइड पे क्या दे रखा है आपको, हाँ। आपको दिया है कॉस स्क्वायर है माइनस
साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर दीजिए कॉस की वैल्यू। कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए का होल स्क्वायर हाँ माइनस बिल्कुल। साइन ए का होल साइन ए स्क्वायर। का होल स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू जो है आपकी वो तो है 4 अपॉन ए, 5 का होल स्क्वायर, और ये है 3 अपॉन हाँ 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिखेंगे, ये है 16/25 माइनस ये है हाँ 9/25। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। 7/25। तो ये आ जाएगा 7/25। तो आपको दिख रहा है कि जो वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड पर आ रही है वही लेफ्ट हैंड साइड पर भी है। तो आप यहाँ लिखेंगे हाँ लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो बराबर होगी इज राइट इक्वल हैंड टू आर। साइड। बिल्कुल। आया सवाल समझ में आपके, सर जी जी। प्रॉपर तरीके से आ रहा है? हाँ ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी टीम जीती कल? सर मैं दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैच किसका था? पीएसजी और रियल मैड्रिड का था। रियल मैड्रिड वही है जिसमें मैराडोना खेलता था? सर मैराडोना तो अलग लीग में था पूरे। वो तो अर्जेंटीना और इटली लीग में था। अच्छा रोनाल्डो था मैड्रिड में, रोनाल्डो। अच्छा अच्छा, रियल मैड्रिड में रोनाल्डो था। हाँ और सुनील छेत्री जी किसमें खेलते हैं? बैंगलोर एफसी। मैंगलोर? नहीं नहीं, बैंगलोर है शायद, बैंगलोर बी। अच्छा, ये देखिए पता क्वेश्चन है, नंबर 9। इंडिया का पता है इतना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, पता कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। In triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of. हाँ सर। एक शायद आपने ये वाला क्वेश्चन ही नहीं किया था। अब देखिए मैं सवाल को कराता हूँ। टेन ए दे रखा है 1/√3। जी। क्वेश्चन नंबर 9, टेन ए किसके बराबर है? 1/√3 के। हमारा सबसे पहला काम क्या होता है इसमें कि आप टेन ए को रिलेट कर लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो बी आपका जो बाई बी। परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा 1 की, हाँ और जो आपका बेस है वो आ जाएगा √3 की। 1/√3 दिया हुआ है ऑलरेडी। तो जी वन जी के और। हाँ। अब मैं यहाँ से एच निकालूंगा, तो एच आ जाएगा √p² माइनस प्लस b²। हाँ p² की जगह आप लिखेंगे k², और इसकी हाँ जगह लिखेंगे हाँ 3a²। 3 क्यों हो गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर करूंगा 3 बचेगा। दोनों को आप सम हाँ करेंगे तो आएगा 4k² का हाँ रूट। तो हाँ फाइनली हमारी जो एच है सॉल्व होकर वो आएगी 2k के बराबर। हाँ अब आपके पास p b और k तीनों चीजें हैं। हाँ। ये आपका p है, ये आपका b है, और ये आपका k है, h है। जी जी। आपको निकालना है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ये चार वैल्यू निकालनी है। तो आप इन चारों हाँ वैल्यूज को पहले सॉल्व कर लीजिए। आपको निकालना पड़ेगा साइन ए कॉस सी निकालना पड़ेगा, फिर कॉस ए निकालना पड़ेगा, और फिर साइन सी निकालना पड़ेगा। हाँ। इन चारों एंगल्स को निकालने से पहले आप ट्रायंगल बना लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो जाए। जी जी। ट्रायंगल में ए और सी जो है वो आपका हमेशा आइडेंटिफाइड एंगल पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये बात अल्टीमेटली कंसीडर हो जाएगी कि राइट एंगल बी पर होगा। हाँ ये हो जाएगा ABC। हाँ अब अगर आप इस एंगल को देखें तो ये एंगल ए लिया है। अब ए के जी। अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ रही है 1k, BC। और बेस की वैल्यू आ रही है
√3 के, हाँ और हाइपोटेन्यूस आ रहा है 2 के। हाँ तो आपके पास सबसे पहला काम है, आप ए वाले एंगल को सॉल्व कर लीजिए। पी हाँ अपॉन एच, और कॉस ए कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच। पी हाँ की वैल्यू कितनी है, अगर ए को हमने एंगल माना है तो परपेंडिकुलर, यानी कि 1 के, इसको मैं लिख लूंगा सीधे 1, और हाइपोटेन्यूस को लिख लूंगा 2। हाँ बेस, यानी कि बेस होगा हमारा √3, और हाइपोटेन्यूस होगी 2। ये √3 बाई तो 2 हो गया। अब हाँ आप बदल दीजिए एंगल। हाँ एंगल इसको हटाकर एंगल करना है सी सी। वैल्यू चेंज नहीं सी होगी, वैल्यू वही रहेगी, लेकिन इसके सामने हाँ वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा इस बार, ये बेस बन जाएगा। तो अगर कॉस सी बिल्कुल लिखना है तो कॉस सी होता है बी अपॉन एच, हाँ और सी के लिए जो बेस है वो 1 के है, यानी कि हाँ 1, और हाइपोटेन्यूस हाँ 2 ही रहेगी। ऐसे ही साइन हाँ सी निकालेंगे, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है, √3 हाँ अपॉन 2। अब आप सवाल के दोनों पार्ट्स पर देखिए। पहला पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हाँ फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कॉस ए सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। कॉस सी प्लस कॉस ए जी साइन सी। साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी आपने ऊपर निकाली है वो है 1/2। जी कॉस सी की कितनी है, वो भी 1/2 है। जी कॉस ए की कितनी है, वो है √3/2। हाँ और साइन सी की कितनी है, वो है √3/2। बॉड मास हाँ आता है, हाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, प्लस ये हो जी जाएगा 3/4। जी दोनों को सम करेंगे आप तो आएगा 4/4, यानी ये आएगा 1। जी सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में वो बोलता है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ माइनस है। कॉस ए, अच्छा ये हाँ अलग है, कॉस ए कॉस सी है आपके पास। ओके कॉस ए कॉस सी है, माइनस हाँ साइन ए साइन सी है। हाँ आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। कॉस ए कितना है, कॉस ए है √3/2, हाँ इंटू कॉस सी कितना है, 1/2, हाँ नहीं माइनस, सर कॉस √3/2 है। नहीं कॉस ए और कॉस सी देखेंगे हम। अच्छा अच्छा ओके कॉस ए ये है और कॉस सी ये है। अब साइन ए देखिए, साइन ए है 1/2, हाँ और साइन सी कितना है, √3/2। हाँ तो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा √3/4, हाँ और ये भी हो जाएगा √3/4। हाँ दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, हाँ तो एक का आंसर आएगा 1 और एक का आंसर आएगा 0। जी समझ में आया ये। हाँ हाँ अब एक काम ये करिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और मुझे बताइए किस एग्जाम्पल की तरह है ये। एग्जाम्पल और 5 की तरह है। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह है, तो ये आपका होमवर्क है, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है कल हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनकी बात करेंगे, ये बिना चीजें पढ़े हम इसको नहीं बता सकते। ठीक है ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही आपके लिए, अच्छी थी सर समझ आया। जितनी चीजें अभी तक हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, अभी तक जो पढ़ा है, क्या वो हाँ टफ लग रहा है। नहीं सर